करने का मौका इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने मिला है लेटली। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रक्षा मंत्रालय की ओर से बाहर पड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए हमें। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि जो यूएस में भी प्रधानमंत्री जी हैं, तो ऐसे माहौल में डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ इस सेक्टर में अभी देखने मिल रहा है। सर, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया मुझे शो पर लेकर आने के लिए। अभी चलते हुए जो आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का जो पहल चल रही है डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में, उसके चलते बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ ही रहे हैं। उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजिकल या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टाइप्स हो रहे हैं यूएस के साथ, यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। एंड वो जो टेक्नोलॉजीज हमारे देश में हम लोग लेकर आ सकते हैं, वो अपने देश के लिए बहुत उसका फायदा हो सकता है। अभी ये बात जो है वो हालांकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। डेफिनेटली सर। अब हमें हाल ही में जो कंपनी को ऑर्डर मिला है 53 करोड़ रुपीस का, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। किस प्रकार के रेवेन्यू और मार्जिन्स के एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहेंगे और क्या डिटेल्स हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये जो ऑर्डर हमें हाल ही में मिला है, वो हम लोग थोड़ा बहुत ये साल में करेंगे और थोड़ा बहुत अगले साल में करेंगे। इसमें मार्जिन्स, ये पूरा एक सिस्टम है, ऑप्ट्रॉनिक सबमरीन पेरिस्कोप है। एंड ये सिस्टम होने की वजह से इसमें क्या है, इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस बाय द कंपनी। हेंस इसमें मार्जिन्स थोड़े बेहतर होने की संभावना है, सिर्फ कंपोनेंट बिजनेस से कई ज्यादा बेहतर होने की संभावना है। ठीक है सर। पर हमने देखा है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रधानमंत्री जी जैसे यूएस में हैं अभी फ़िलहाल, तो डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है। क्या आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं डील्स को लेकर? या तो ऐसा पूछना चाहता हूं मैं कि इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ असर इससे हो सकता है, कोई मेजर टेलविंड्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। अभी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जिसके वजह से जो एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी डेवलप हो रही हैं। लेकिन देर आर सम एरियाज, जैसे कि अगर मेक इन इंडिया ट्रूली आत्मनिर्भर भारत करना है, तो उसमें देर आर सर्टन सेमीकंडक्टर्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस और डिजाइंड इन यूएस। एंड ये टेक्नोलॉजी जैसे ही इंडिया में आती है, तो सिस्टम लेवल तो होगा ही, लेकिन कंपोनेंट लेवल भी हम लोग मेक इन इंडिया बन सकते हैं। एंड ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज में इंडियन कंपनीज को बहुत सारा फायदा होने का चांस है। ठीक है सर। तो अब ये सब जो हमारे ऑर्डर्स, पहले हमने जो 53 करोड़ के ऑर्डर की भी बात की, इन सबको मिलाकर अभी फिलहाल क्या हमारा ऑर्डर बुक है, उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ FY24 को लेकर पाइपलाइन कैसा दिख रहा है, आउटलुक कैसा है, क्योंकि ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो इसके लिए भी मैं बात करना चाहूँगा सर आपसे। ऑर्डर बुक तो अच्छा चल ही रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, 550 और 600 के बीच में ऑर्डर बुक है हमारा। एंड ये बेहतर हो ही रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से छोटे छोटे मोटे मोटे ऑर्डर्स आ ही रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन जो है वो 1200, 1300 और 1500 के ऊपर मैं गिन सकता हूँ। तो जो अपॉर्चुनिटीज कंपनी पारस डिफेंस जैसे कंपनियों के सामने हैं, वो बहुत बहुत ही बेहतर है। एंड जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट बिजनेस, ये अगर मैं बोल सकता हूं तो ये ऑल टाइम हाई है आज की तारीख में। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं होने के चांसेस। ठीक है सर। अब जो हाल ही में हमने देखा है, जैसे कि रेलवे अगर एक सेगमेंट है, सरकारी ऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए कंपनीज जो हैं वो जॉइंट वेंचर या MOU करती हैं। वैसे हमने देखा कि डिफेंस में भी ऐसा कुछ हो रहा है। आपने हाल ही में MOU किया है कॉन्टॉप के साथ, और एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ आप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या क्या प्रकार के ऑर्डर्स आप टारगेट करना चाह रहे हैं? किस प्रकार का रैशनल इसके पीछे रहेगा सर? कॉन्ट्रोप दुनिया का शायद इकलौता या नंबर 1 EOIR, व्हाट यू से, फोकस्ड
EOIR एक्सक्लूसिव EOIR कंपनी है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी है जो एविएशन, हेलीकॉप्टर्स, नेवल, लैंड सिस्टम्स और ड्रोन सिस्टम्स के लिए EOIR सिस्टम्स बनाता है। एंड वो सिर्फ इंडिया नहीं लेकिन जग भर में उसका सप्लाईज चलते। नाउ उसने इंडिया में पारस डिफेंस को चुना, एंड पारस डिफेंस ने उनको इसलिए चुना ताकि इंडियन बिजनेस जो है उसको मेक इन इंडिया करें, ये पहली बात। दूसरा, जैसे ही हम लोग उनकी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके वो टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे, तो इसके चलते जो उनके एक्सपोर्ट बिजनेस हैं, वो बिजनेसेस में, सारे बिजनेसेस में इंडिया कैन बिकम देयर मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो कॉन्ट्रोप के साथ बिजनेस टाई अप हुआ है, ये आप आज की तरफ ना देखें लेकिन आप लॉन्ग टर्म अगर इसको देखने जाएं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड वो व्हेन यू आर वर्किंग विद द वर्ल्ड्स नंबर 1, आई थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग। डेफिनेटली सर, आपने अच्छे से समझाया। अब मैं आना चाहूँगा यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एक्सपोर्ट को लेकर, जैसे आपने बताया कि अभी जो बात हुई है हमारी उसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा समझाइए हमें, और किस प्रकार का ट्रैक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर, रेवेन्यू और अगर मार्जिन्स की भी साथ में बात करें तो। अभी फिलहाल एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बिजी रख रहा है हम लोगों को। एंड डोमेस्टिक मार्केट, अगर कोई सबसे अच्छा बिजनेस है आज की तारीख में इंडिया में, तो वो डिफेंस बिजनेस है। एंड डिफेंस फॉर इंडिया, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। एक्सपोर्ट पे फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया बिजनेस बहुत अच्छा बूम कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रोप के साथ जो टाई अप है वहां पे भी इंडिया बिजनेस पहले फोकस रहेगा, एंड एक्सपोर्ट विल बी बिकमिंग अ नेचुरल प्रोग्रेशन आफ्टर सेटिस्फाइंग द इंडियन कस्टमर। डेफिनेटली सर। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि लोकल जो हमारे मार्केट का आपका फोकस ज़्यादा है, यहाँ पे मैं स्पेस सेगमेंट में थोड़ा सा समझना चाह रहा था, किस प्रकार के ग्रीन शूट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार के डायनामिक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने को जानना जरूरी है कि ये एक सेगमेंट है जहां पे इंडिया टॉप 3 या टॉप 5 में माना जाता है इन द वर्ल्ड। India's space technology and space prowess is amongst the best in the world. एंड जो जिस हिसाब से हम लोग इतना एफिशिएंटली एंड इतना सेफली एक मिशन को फ्लाई करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर पा रही है। इसके चलते इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को बहुत आगे चल के ट्रैक्शन मिलने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप अगर देखेंगे तो आज की तारीख में जो अपने को से पहले हम लोग टीवी देखते थे, वो टीवी ट्रांसमिशन के थ्रू आता था, आज सैटेलाइट के थ्रू आता है। आज हम लोग मूवीज देखते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ऐसे चलते स्लोली स्लोली इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू गो अप इन स्पेस, बिकॉज स्पेस में आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। एंड इसलिए वहां पे जो R&D चल रही है, ट्रांसमिशन R&D बोलो, रिसीव्ड R&D बोलो, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड R&D हो या फिर इंटर प्लानिटरी मिशंस हो, ये सारे जो R&D चल रही हैं वो स्पेस की तरफ बहुत ज्यादा स्पेस में चल रही हैं। एंड उसके चलते जो अपने को, अपने कंपनियों को जो बनाना है, जो टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करनी है, वो सारा काम अभी चल रहा है। तो जो आज की तारीख में अगर इफ अदर देन डिफेंस, इफ एनी अदर इंडस्ट्री यू शुड लुक अप टू इज द स्पेस इंडस्ट्री, बिकॉज कल कल चलते हुए रेडियो एंड इंटरनेट भी आपको स्पेस से ही आएगा। तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल नीड अप इन द स्काई। डेफिनेटली सर। तो स्पेस की तो आपने बात की, लेकिन साथ ही साथ मैं ड्रोन्स के बारे में भी थोड़ा समझना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो एक सब्सिडियरी है भारत में, हमने देखा है कि ड्रोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार ने रुख अपना जो है वो क्लियर रखा है। तो इसके बारे में बताइए सर। यहाँ पर ड्रोन्स के ऊपर अपने देश में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इसके चलते मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ड्रोन टेक्नोलॉजीज में आ गए हैं आज की तारीख में। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी बड़ा बिजनेस होने की उम्मीद है। सो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में पारस डिफेंस ऑलरेडी बहुत आगे काम कर रहा है, और आते दिनों में आप देखोगे कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होगा पारस डिफेंस का।
ठीक है सर। अब मैं समझना चाह रहा था हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, मार्जिन्स है, उसको लेकर एक ग्रोथ आउटलुक अगर आप बता सकें तो, क्योंकि अगेन नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो किस प्रकार के एक्सपेक्टेशन आपके रहेंगे रेवेन्यूज़ और मार्जिन्स के टर्म्स में? जो है डिफेंस कंपनियों में बहुत अच्छी होने ही वाली है, लेकिन पारस डिफेंस भी जो उनको ग्रोथ मिलती आई है उसको सस्टेन करेंगे। बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है एंड उसके चलते हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाले 2 साल में तो प्रेडिक्ट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में पारस डिफेंस ऑलरेडी ऐसे टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है जिससे वो ग्रोथ सस्टेन की जाए एंड उसके सब्सिडरीज भी उसको कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगे। ठीक है, ज़रूर। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर। जैसे आपने शुरुआत में बताया डोमेस्टिक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी रख रहे हैं आपको, तो बताइए किस प्रकार की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी फ़िलहाल है और कोई कैपेक्स की योजनाएं, कुछ नए एडिशन वगैरह करने वाले हैं सर आप? पारस डिफेंस वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू चेन में ऊपर जा रहा है। उसका मतलब ये है कि पहले अगर हम लोग कंपोनेंट्स बनाते थे, फिर बाद में सब सिस्टम्स बनाते हैं, अभी हम लोग पूरा प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए। कंपोनेंट्स भी आज बनाते हैं और पूरा प्रोडक्ट भी ऐसा बनाते हैं जिसके साथ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ कोई भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ऐसे करते हुए पारस डिफेंस इज मेकिंग श्योर दैट देर इज नो प्रेशर ऑन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जिस्टिंग कैपेक्स जो है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग कई गुना ज्यादा उसका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। यही हमारी ये चल रहा है, एफर्ट चल रहा है।